क्या भाई मेरी आवाज आ रही है आप सभी को? और मैं आप सभी के लिए विजिबल ऑडिबल सब कुछ हूँ क्या? हाँ तो अरे रोहित शर्मा खुद को इंडियन क्रिकेट टीम का कैप्टन समझ लिए हो क्या? हैं? हाँ तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और आज हम लोग का सेशन किस मुद्दे पे है? तो सर इंडियन नेशनल कांग्रेस के मुद्दे पे है। अदा वही की पढ़ाना धीमे धीमे है और डिटेल में पढ़ाना है, आनंद लेके पढ़ाना है। कोई जल्दबाजी तो नहीं है ना सिलेबस खत्म करने का। रिलैक्स, एकदम रिलैक्स होकर के पढ़ो, समझ रहे हो ना? तो आनंद रहेगा, ठीक है ना? एकदम रिलैक्स होकर के क्लास को ऐसा मन में ना आवे कि नहीं सर वो हमको ना क्या करना है ना, जल्दी जल्दी सिलेबस क्या करोगे, जल्दी जल्दी कवर करके? अभी कोई एग्जाम का डेट थोड़ी है। एकदम आराम आराम से। और कल हम लोग 1857 की क्रांति पढ़े, उसके बाद जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो है आपका 1885 इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है ना? इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, ठीक है ना? इंडियन नेशनल कांग्रेस को मैं देख लूंगा। एक लोग कह रहे हैं कि सर एक कोई सुजाता नाम की हैं, उनका कमेंट पढ़ लीजिए। अरे यार अब कमेंट जो चला गया वो चला गया, अब हम किसी का क्या कमेंट पढ़ेंगे, ठीक है ना? विवेक कुमार तुम ये लिख रहे हो कुछ पूछना था सर, तो पूछ लो मेरे भैया, ठीक है ना? तो पूछ लो। रोहित शर्मा ये लिख रहे हैं सर आपको कैसे पता? क्योंकि हम जानते हैं रोहित शर्मा के कई क्लोन घूम रहे हैं। अच्छा ठीक है ना, तो शुरू कर दें आज के लेक्चर को। और आज का जो लेक्चर है वो बहुत क्लियर है कि भाई इंडियन नेशनल कांग्रेस के ऊपर है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ये है। एक नंबर का यहाँ से सर आपका होमवर्क कर लिए, बहुत अच्छा किए, क्योंकि मैं मतलब एक आध लेक्चर तो होमवर्क में देता हूँ, ठीक है ना? सर यूपीएससी स्टूडेंट यूट्यूब चला सकता है, जो मन में आवे वो तुम कर लो भैया, वो हमको इससे क्या ही दिक्कत है कि तुम यूट्यूब चलाओ या यूट्यूब रोको, ठीक है? हम इसमें कहाँ कुछ कर सकते हैं। सर कुंवर सिंह के बारे में थोड़ा सा बताइए। जितना बताना था उतना बता लिए, क्या करोगे कुंवर सिंह के बारे में जान के? नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा करो। तो ये है पीपीटी और यही सब आनंद। आज आप जाएंगे नहीं? अच्छा सर देखिए बड़ा बेकार लगेगा यार। कोई नहीं, चाय अभी इसी में बैठ के, यहीं आपको बैठ के चाय पीना है मेरे साथ आधा घंटा। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, थोड़ा एक अक्षय सर आए, इनकी एक बात सुन लें तो थोड़ा सा आनंद आवे हम। हाँ भैया, अब समझ। हाँ अरे ये आ, अक्षय अवस्थी सर आके बैठ गए थे यार। ये हम जिस दिन अड्डा ज्वाइन किए थे ना, वो उस दिन से हमारे दोस्त हैं, उससे पहले से भी। तो आज एक्चुअली क्या है कि आज अक्षय सर की जो वाइफ है वो मायके चली गई हैं। अब 2 मिनट ये भी सुन लो। अब ये हम लोग के लिए उत्सव जैसा त्योहार है कि पत्नी अक्षय सर की, जो वाइफ है अक्षय सर की, वो चली गई मायके। तो अब हम अक्षय से करें आज पार्टी होगा, तुम यहीं पे रुको। है अक्षय सर एकदम खुश है आज। हम सुबह सुबह 9 बजे आए, हम इनसे हाथ मिलाए करंट अफेयर के बाद। हम पूछे ये अक्षय आज बड़े खुश लग रहे हो, ऐसे कह रहा है हाँ 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 मैं उसको ट्रेन में बैठा के आ रहा हूँ। तो समझ लो फिर कितनी खुशी है एक पुरुष को। तो वही हम प्लान कर रहे थे कि यार एक पार्टी तो बनती है। हम कहा अच्छा इसी बात पे मुंह मीठा कराओ, जाओ चाय लेके आओ, बैठ के तुम भी इंडियन नेशनल कांग्रेस पढ़ो। तो आज का वही है, ठीक है ना? तो आज हम लोग करेंगे और बैठेंगे चार दोस्त, फिर दुन दुखियारों की तरह अपना बात करेंगे। और हाँ एक लोग हैं इसी में
अ, कौन एक लोग रोहित शर्मा, अपने कमेंट को न लाला थोड़ा कंट्रोल करके लिखा करो। ऊ का लिख रहे हैं दारू पार्टी। तुम्हें बता दूं, मैं इंजीनियरिंग एमटेक कभी भी कोई नशा नहीं किया हूं सिवाय पान खाने के। और यहाँ मुझे रोकने वाला कोई नहीं है, भगवान की दया से पैसा भी ठीक ठाक है, लेकिन नहीं करता हूं तो नहीं करता हूं, वो मेरी इच्छा है। एक बार एक दोस्त ने इतना सा कहा कि आंसू बियर पी लो, इतना उसका गंदा टेस्ट, इतना गंदा टेस्ट कि मुझे याद है 2011-12 में इतना सा मुंह में गया होगा, आज तक नहीं पिया। तो कहा हम तुमसे डरेंगे हैं कि नहीं हम पी ले दारू, बैठ नालायक कहीं के। अरे यार, जो बात है हमारी एकदम साफ रहती है, हम खुल के सामने रहते हैं कि आज भगवान की दया से पैसा भी है, समय भी है, लेकिन नहीं नशा करते तो नहीं करते, पान खाते हैं तो खाते हैं। जब बनारस जाता हूं तब पान खा लेता हूं। तो हमारा एकदम क्लियर रहता है, ठीक है ना। हाँ, नायक सिंह करें डिड यू सर यू डिड एमटेक। हाँ लल्ला, मैंने बीटेक किया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन से, एमटेक किया हुआ है डिजिटल कम्युनिकेशन से, ठीक है ना। नहीं मैकेनिकल नहीं, डिजिटल कम्युनिकेशन है मेरा। अब शुरू करते हैं। तीन तूफान नहीं, अब मैं ये बंद करने जा रहा हूं लल्ला, ठीक है। ये मैं कमेंट आपके अब ऑफ करने जा रहा हूं। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है ना, इंडियन नेशनल कांग्रेस। चलो, तो प्रिंस, मैंने मराठा और सिख वाला लेक्चर होमवर्क में दिया था, वो आपको खुद से पूरा करना है। आप देखो, अब तो मैं ये हटा दे रहा हूं, ठीक है, मैं ये हटा दे रहा हूं, ठीक है ना, ये मैं हटा दे रहा हूं लल्ला, और मैं जा रहा हूं ब्लैंक पेज पर, ब्लैंक पेज पर आनंद से। चलो, तो सर आज हम लोग का जो लेक्चर है वो है इंडियन नेशनल कांग्रेस, मतलब सर इंडियन ठीक है, नेशनल ठीक है, कांग्रेस ठीक है, जिसे हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कहते हैं। वैसे तो एक कांग्रेस की स्थापना ऐसे हुई कि इसका रूपरेखा समझो। जब 1857 की क्रांति जो थी, रिवोल्ट जो थी, वो फेल हो गई थी। ये क्रांति भारतीयों के पॉइंट ऑफ व्यू से फेल हो गई थी, क्योंकि हम लोग वो ऑब्जेक्टिव नहीं प्राप्त कर सके, अंग्रेजों को भगाने में यहां हम लोग कामयाब ना हो पाए थे। इसका एनालिसिस हुआ कि ये क्रांति फेल क्यों हुई। तो लोगों ने कहा कि ये क्रांति इसलिए फेल हुई क्योंकि हमारा कोई नेता नहीं था जो हमें लीडरशिप दे सके, मार्गदर्शन करे। तो कुछ लोगों ने कहा क्यों, नेता आपके वो मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय नेता ही तो थे। तो लोगों ने कहा बहादुर शाह जफर द्वितीय कौन से नेता थे, ये खुद ही 80 साल प्लस इनकी एज हुआ करती थी, ये खुद में मरने के करीब थे, ये कभी सही से लीड ही नहीं किए। तो लोग बोले झांसी की रानी तो थी, लोग बोले काहे की झांसी की रानी, वो खाली झांसी में रह गई। लोग बोले तात्या टोपे तो थे, बोले तात्या टोपे क्या कानपुर के आसपास रह गए। और सबसे बड़ी बात, इस 1857 की क्रांति में जो भारत का पढ़ा लिखा समाज था वो भी नहीं भाग लिया, भारत का जो जमींदार वर्ग था, बड़ा जमींदार वर्ग, वो भी भाग नहीं लिया, भारत का जो साउथ इंडिया था वो भी भाग नहीं लिया। तो कंप्लीटली ये भारत के बहुत सारे लोग इस क्रांति में भाग ही नहीं लिए। और जब भाग नहीं लिए ये लोग, तो क्या हुआ कि देखो अक्षय सर चाय लेके आ गए, यही भाईचारा है। अब बैठ के चाय पियेंगे, एक लेक्चर ही ले लेंगे। एक लेक्चर मेरा करीब 4,500 रुपए का पड़ता है सर, दे दीजिएगा शाम को, ठीक है। अगर आप कुछ बढ़िया ना वो पढ़ा रहे होते हैं इतिहास, अभी आप देखिएगा आपको इसमें कितना मजा आएगा। ये मैं आज की क्लास आपको पढ़ा देता, नहीं 57 इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना तुम्हें आज बता दूंगा कि क्यों है। दोगे 5,000 रुपया, ठीक है, 5 बजे 5,000 रुपया देंगे। हाँ, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना क्यों हुई, इसलिए हुई क्योंकि 1857 की क्रांति फेल हुई। तो लगा कि कोई नेता नहीं है, लोग कहे बहादुर शाह जफर द्वितीय नेता तो हैं, लोग बोले 80 साल के बुजुर्ग खुद में परेशान, वो क्या नेतागिरी करेंगे। और पढ़ा लिखा वर्ग इसमें भागीदार नहीं हुआ, जमींदार नहीं भाग लिया, साउथ इंडिया भाग नहीं लिया। ये एक बड़ा वजह था 1857 की क्रांति का फेल होने का। तो एक अंग्रेज जिसका नाम था एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, ये जो अंग्रेज था, इसने उस समय के वायसराय डफरिन के पास गया और डफरिन को कहा कि सर, हम लोग भारतीय इस समय तड़प रहे हैं, क्यों ना उनको एक पार्टी बना के दे दें। डफरिन कहा पागल जैसी क्यों बात कर रहे हो, हम भारतीयों के लिए पार्टी क्यों बनाए। उसने कहा सर सुनिए, जैसे अगर आपके घर में पानी नहीं आएगा और आपको पता हो कि ये प्रॉब्लम नगर निगम में जाकर के सॉल्व हो जाएगी, नगर निगम में जाकर के सॉल्व हो जाएगी,
वहीं आप जाओगे। लेकिन आपके घर अगर पानी ना आवे और नगर निगम जैसी सुविधा भी सरकार ने न दी हो, आप मोहल्ले में गाँव के जा जाके पानी नहीं आया, पानी नहीं आया, तो सरकार के खिलाफ इतने लोग भड़केंगे। ठीक उसी तरीके से सर ये भारत है, ये पूरा एक भारत है। इस भारत के बीच में कुछ ऐसे लोग हैं जिनके अंदर राष्ट्रीयता बह रही है, नेशनलिज्म बह रहा है। अगर सर इनको हम कोई जगह दे दें, किसी पार्टी को बना करके दे दें कि तुम अपने शिकायतें आके यहाँ पे कर सकते हो, तो ये सीधे यहाँ शिकायत करेंगे? नहीं, तो ये जगह जगह मंच लगा लगा करके भाषण देंगे, तो पूरे भारत में पता हो जाएगा कि यार कुछ तो अंग्रेजों की वजह से दिक्कत है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना का ये जो इसको हम लोग कहते हैं सेफ्टी वॉल्व थियरी, सेफ्टी वॉल्व थियरी। ये सेफ्टी वॉल्व थियरी क्या है? सेफ्टी वॉल्व जैसे आपके घर में कोई पाइप से पानी बह रहा है, अब ये राष्ट्रीयता बह रही थी, तो ये जगह जगह भाषण दें, उससे अच्छा है कि यहाँ पे हम एमसील लगा देते हैं, पानी पाइप के अंदर रह जाता है। उसी तरीके से अंग्रेजों ने एक पार्टी बना ली इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसको शिकायत है चुपचाप आके यहाँ कहो, जगह जगह भाषण नहीं दोगे। इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस नाम का एक सेफ्टी वॉल्व बना लिया। वहीं तो सेफ्टी वॉल्व की थियरी इंडियन नेशनल कांग्रेस के लिए अंग्रेजों ने दी, वहीं भारतीयों ने, ठीक है ना, वहीं भारतीयों ने कौन सी थियरी दी? थंडर स्टॉर्म, तड़ित चालक, लाइटनिंग कंडक्टर का थियरी दिया। लाइटनिंग, ठीक है ना, लाइटनिंग कंडक्टर, लाइटनिंग कंडक्टर, या फिर मेरे दोस्त तड़ित चालक का सिद्धांत दिया। तड़ित चालक का सिद्धांत अंग्रेजों ने कौन सा, भारतीयों ने तड़ित चालक। वो बोले जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि भारतीयों को कांग्रेस नहीं बनने देना चाहिए था, भारतीय लोग बोले कि जैसे आसमान में बिजली चमकती है तो पृथ्वी पर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक बात तो समझ में आ जाती है कि कुछ तो अंदर आसमान में गड़बड़ चल रहा है। ठीक उसी तरीके से हम लोग भी अपनी बात जाके अंग्रेजों के सामने कहेंगे। ये ठीक है कि अंग्रेज उस पर कोई एक्शन नहीं लेंगे, लेकिन ये बाहर के लोगों को भी तो पता चलेगा कि अंदर ही अंदर कुछ तो डिस्टरबेंस चल रहा है। जैसे आसमान में कुछ तो डिस्टरबेंस है कि आसमान में बिजली चमक रहा है। तो भारतीयों ने इंडियन नेशनल कांग्रेस को लाइटनिंग कंडक्टर का सिद्धांत माना, वहीं अंग्रेजों ने सेफ्टी वॉल्व की थियरी माना। और कुल मिला जुला करके फिर इस अंग्रेज ने एक पार्टी बना ली जिसका नाम पड़ा इंडियन नेशनल क्या यूनियन, इंडियन नेशनल यूनियन इसका नाम पड़ा। और इसको बनाने वाले का नाम क्या था? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन, ठीक है ना, एलन ऑक्टेवियन, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, ये इसका पूरा नाम था, जिसे आप कहते हो ए ओ ह्यूम। इसी व्यक्ति को हर्मिट ऑफ शिमला, शिमला का संत कहा जाता है, जो कि एक सरकारी अधिकारी था अंग्रेजों का। उसने इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना की, तो इंडियन नेशनल यूनियन बना। भारत में इसकी स्थापना हुई 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को। और भारत में एक ऐसी संस्था बनी है, इसका सबसे पहले समाचार किस समाचार पत्र ने प्रकाशन किया? मद्रास से छपने वाले हिंदू नामक समाचार पत्र ने, द हिंदू, द हिंदू समाचार पत्र में ये सबसे पहले खबर छपी। ये मद्रास से उस समय छपता था, द हिंदू आपके, ठीक है ना, वैसे द नहीं था, हिंदू ही कहो, ठीक है ना। हिंदू नामक समाचार पत्र में ये खबर सबसे पहले छपी थी। ये मद्रास से छपता था, मद्रास, चेन्नई, मद्रास से छपता था, ठीक है ना, मद्रास से छपता था ये पेपर। ये भी पूछा हुआ है, नहीं पता रहा होगा आप में से बहुतों को। फिर जब 28 दिसंबर को ये बैठक हुई, होनी तो थी ये पूना में, लेकिन उस समय पूना में क्या हुआ कि एक रोग फैल गया था, कुछ इतिहासकारों के अनुसार प्लेग, तो कुछ इतिहासकारों के अनुसार हैजा, जिसकी वजह से वहां मीटिंग नहीं हो पाई। जब मीटिंग नहीं हुई तो पूना की जगह इस मीटिंग को स्थानांतरित किया गया बंबई में। और बंबई में ये एक संस्कृत विद्यालय था, स्कूल था छोटा सा, गोकुलदास तेजपाल विद्यालय, गोकुलदास तेजपाल, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय, ठीक है ना, संस्कृत विद्यालय, ठीक है ना, संस्कृत विद्यालय, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय। इस स्कूल में बैठक हुई। और जब ये बैठक हुई तो इस बैठक में मेरे भाई करीब करीब
72 लोगों ने भाग लिया, 72, ठीक है ना। इस बैठक में करीब करीब 72 पीपल ने भाग लिया। और ये जो 72 लोग थे, ये जो 72 लोग थे, इन 72 लोग में से 38 लोग बंबई प्रांत से थे, मैक्सिमम फ्रॉम बंबई प्रोविंस, ठीक है ना। 38 लोग कहां से थे, तो अकेले बंबई प्रोविंस से थे, ठीक है ना। 21 मद्रास से और 7 यूपी से, इसी में 21 मद्रास से थे और 7 यूपी प्रांत या अवध प्रांत, मैं यूपी लिख दे रहा हूं लेकिन आप अवध। तो कभी कभी यह भी पूछता है कि इन 72 लोगों में सर्वाधिक लोग कहां से थे, तो इन 72 लोगों में सर्वाधिक लोग थे आपके कहां, क्योंकि बंबई में हो रहा था तो लोकल लोग थे तो वहां पहुंच गए। और इस पहली मीटिंग की अध्यक्षता किसने की, इस पहली मीटिंग की अध्यक्षता की किसने, बताओ बताओ बताओ। सभी लोग रटे बैठे रहते हो ना कि सर पहला अधिवेशन हुआ गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। सिन्हा जी, एस.सी. सिन्हा की डब्ल्यू.सी. बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। और इस पहली मीटिंग व्योमेश चंद्र बनर्जी ये इस मीटिंग की क्या किए, अध्यक्षता किए, ये अध्यक्ष थे। और इस पहली मीटिंग का ए.ओ. ह्यूम, ये ए.ओ. ह्यूम प्रथम सचिव घोषित किया गया, कांग्रेस का पहला सेक्रेटरी घोषित किया गया। और इस प्रथम मीटिंग में जो बंबई में हुई थी, कुल 9 प्रस्ताव पास हुए थे, कुल 9 प्रस्ताव पास हुए थे, ठीक है ना। यह भी पूछा है कि पहली मीटिंग में कितने प्रस्ताव पारित हुए थे, 9 प्रस्ताव। उस 9 प्रपोजल में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रपोजल था वो यहां लिख दे रहा हूं ऐसे करके, इंडियन सिविल सर्विसेज, जो सिविल सर्विसेज का एग्जाम है उसका एग्जाम सेंटर भारत में हो, यह भी इसमें पास किया गया। उसके एग्जाम सेंटर को लेके पहले सिर्फ लंदन में होता था, हालांकि इसमें प्रस्ताव आया आते आते 1921 आ गया। पहली बार भारत में सिविल सर्विसेज का सेंटर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में, जो इलाहाबाद आधुनिक प्रयागराज में पड़ा था। लेकिन इस पहले मीटिंग में ही आईसीएस के सेंटर को दिल्ली आपके भारत में कराने की भी बात की गई थी, इस तरीके से। और उसी मीटिंग में एक बड़े वयोवृद्ध सदस्य बैठे थे जिनका नाम था दादा भाई नरौजी। दादा भाई नरौजी जो कि बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, इन्होंने इस यूनियन की जगह कांग्रेस शब्द जोड़ दिया, इस पहले मीटिंग में ही कांग्रेस। और ये जो कांग्रेस शब्द लिया गया था वो अमेरिका से लिया गया था, ठीक है ना, अमेरिका से लिया गया, ठीक है ना, अमेरिका से लिया गया। क्लियर है सभी को। अब बताइए इतना पॉइंट आपको पता था, अरे अक्षय सर बैठे हैं, दीजिए 1000 ठीक है ना, दीजिए तुरंत 1000। चलो अब आप लोग कमेंट करके आप लोग भी अच्छा साथ साथ बताओ कि अभी आप लोग इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक मीटिंग पढ़े हो, सिर्फ एक मीटिंग, सच से बताओ इसमें कुछ नया पता चला, नए क्वेश्चन इसमें जुड़े आपके लिए। और इसका नोट्स बनाना लल्ला देख लेना, तुम लोग ज्यादा बेहतर करके आओगे एग्जाम में, ठीक है ना। तो ये बात याद रखिएगा, चलेगा। हाँ मैं जान रहा हूं ब्लू कलर नहीं दिख रहा होगा, सिर्फ व्हाइट या येलो दिखेगा, अगली बार से मैं व्हाइट या येलो ही करूंगा, ठीक है ना। चलो अब जो लोग हमसे पढ़ चुके हैं उनके लिए भी 2 पॉइंट नया होगा, जैसे ये 9 प्रस्ताव और आईसीएस का सेंटर, मुझे पता है ना कि मैं पिछले वाले में शायद 9 बोला रहा हूं। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस, अब आपके कमेंट रोक रहा हूं, अब इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है ना, अब इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हो गई। स्थापना के बाद अगली मीटिंग हुई, ठीक है। अगली मीटिंग जो हुई, अब इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में बहुत सारी किताबें लिखी हुई हैं, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे बयान दिए। किसी ने कहा ये 4 दिन का तमाशा है, तो बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को मांगने और हक मांगने में और भीख मांगने में, बेगिंग करने में और राइट मांगने में, अधिकार में अंतर समझना होगा। वो मैंने पीडीएफ में दे दिया है क्योंकि वो रटने वाली बात है कि किसने इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में क्या कहा, उसमें समझाने जैसा तो है नहीं कुछ, या इंडियन नेशनल कांग्रेस के ऊपर किसने किताब लिखी, बल्कि इसके अधिवेशन जो जरूरी है वो समझाने लायक है। अब देखो अगले वर्ष 1886 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ कलकत्ता में, ठीक है ना, अगले ही वर्ष कांग्रेस का अधिवेशन हुआ कलकत्ता में। दादा भाई नरौजी, ठीक है ना, दादा भाई नरौजी इसके अध्यक्ष बना दिए गए, ठीक है ना, नरौजी। और
लेकिन इस बार जो मीटिंग हुई, इसमें इन्होंने कहा कि हम इस मीटिंग का जो कलकत्ता में हुआ, इन्होंने कहा जो न्यायपालिका है, न्यायपालिका मतलब आपके जुडिशरी, न्यायपालिका आपके कार्यपालिका मतलब एग्जीक्यूटिव, न्यायपालिका का कार्यपालिका से, न्यायपालिका का कार्यपालिका से सेपरेशन, ठीक है ना, पृथककरण। इस मीटिंग का आउटकम क्या था कि जो जुडिशरी है वो एग्जीक्यूटिव से अलग कर देना चाहिए, पृथककरण कर देना चाहिए। ये इसका आउटकम था, हुआ, सब लोग शांत रहे। उसके बाद 1887 में हुआ और अब अध्यक्ष बनाए गए बदरू, ठीक है ना, बदरुद्दीन, बदरुद्दीन तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी, ये अध्यक्ष बनाए गए। जब ये बदरुद्दीन तैयब जी अध्यक्ष बनाए गए तो ये खड़े हुए। अब यहां पे पहली वाली मीटिंग 1885, लोग कितने जुटे, 72। ये दूसरी वाली मीटिंग करीब करीब 150 लोग यहां पे जुटे और तीसरी मीटिंग करीब करीब 200 लोग यहां पे जुटे। बदरुद्दीन तैयब जी खड़े हुए और लगे पहली बार तमिल में भाषण, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने के मीटिंग में पहली बार तमिल में भाषण। अब सुनने वाले सब हिंदी भाषी थे ऑलमोस्ट, और तमिल में भाषण दे रहे थे, तो सक्सेसफुल होना था, नहीं होना था मीटिंग को। अब अंग्रेजों ने गेम खेला। अंग्रेज बोले देखो, पहली बार 1885 में हुआ तो हम अध्यक्ष बनाए WC बनर्जी को, एक हिंदू को अध्यक्ष बनाए, क्या हुआ, कांग्रेस फेल हो गई। फिर जब हुआ तो हमने नरौजी को अध्यक्ष बनाया, एक पारसी को अध्यक्ष बना दिया, कांग्रेस की मीटिंग फेल, मात्र 150 लोग जुटे। फिर हमने मुसलमानों को ट्राई किया, बदरुद्दीन तैयब, हमने एक मुसलमान को अध्यक्ष बनाया, देखो कांग्रेस फेल हो गई। अब अंग्रेज क्या समझा रहे हैं कि देखो भारत की जनता ना, तुम हिंदुओं, मुसलमानों और पारसियों से खुश नहीं है, खुश होती तो तुम्हारे मीटिंग में आके बैठती ना, 200 लोग 150 लोग आ रहे हैं। अब देखो हम अंग्रेज मीटिंग करेंगे और कितने लोग आएंगे। तो भारतीय लोग बोले कैसे, हम लोग से खुश नहीं है, तुम ईसाई लोग जो हो, जो बाहर से आके हम लोग को सताए हो, तुम शासन करोगे, तुम्हारे में आएंगे लोग का, एकदम आएंगे। लेकिन अंग्रेज चालू आदमी, देखो सब क्या गेम खेले। अंग्रेजों ने सबसे पहले जो 1888 में 1885, 86, 87 हिंदू, पारसी, मुसलमान बने। अंग्रेज 1888 ईस्वी में पहले तो मीटिंग रखवाए इलाहाबाद में, जहां की जनसंख्या खूब ज्यादा हो। गेम देखो सब क्या किए, आज यही प्रयागराज है, इलाहाबाद में मीटिंग रखवाए। इसका अध्यक्ष घोषित किए एक अंग्रेज को, जॉर्ज यूल को, और पूरे इलाहाबाद के आसपास और पूरे भारत में क्या घोषणा करवाए कि हम देंगे आपको गार्डन पार्टी। लोग बोले ये कौन सी गार्डन पार्टी है, बोले देखो 3 दिन तक, जब तक कांग्रेस की मीटिंग चलेगी 28 से लेके 31 दिसंबर तक, जितने लोग यहाँ पे आएंगे सभी का रहना खाना फ्री। वो भारत जो शायद गरीबी से जूझ रहा था, अंग्रेजों के शोषण की वजह से खाने की कमी से जूझ रहा था, अचानक उसको ये पता चलता है कि 3 दिन के लिए बढ़िया 5 स्टार होटल में रहने को मिलेगा। अब बढ़िया पिज्जा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक, आज के लैंग्वेज में बोल दे रहा हूं, चाउमीन, पूरी सब्जी, कटहल, पनीर, दारू सब फ्री में मिलेगा। दारू भी तो बटना था, यहाँ पे अंग्रेज थे ये। तो बताओ वहां भीड़ जाएगी कि नहीं जाएगी, पढ़े लिखे लोग हो जाए, लेकिन गरीब आसपास के गांव कहेंगे चलो सब चलो, अरे मार नेता नेता कर, चलो खा पी के आते हैं। इस वाली मीटिंग में जिसमें इसने अंग्रेजों ने गार्डन पार्टी की घोषणा कर दी, 2000 प्लस लोग यहां पे जुट गए। अंग्रेज ये साबित करने में कामयाब हो गए कि देखो भारतीयों, तुम ज्यादा 3-5 मत करो, जो भारतीय जनता है वो अंग्रेज में विश्वास करती है। और ये इतना चतुर, ये अपना भाषण हिंदी में लिखवाया। जो भारतीय लोग थे वो तमिल में भाषण दे रहे थे, जॉर्ज यूल ने प्रथम हिंदी में भाषण, था अंग्रेज और भाषण दिया हिंदी में, प्रथम हिंदी में भाषण हुआ इंडियन नेशनल कांग्रेस। देखिए ना कितना खोपड़ी सब, और ये क्या बड़ी खोपड़ी थी भाई, भारतीयों के पास पैसा नहीं था, पार्टी तो तुम्ही को देनी थी। लेकिन ये वाला काम तो बदरुद्दीन तैयब जी के समय भी हो सकता था, सच कह रहे कि नहीं, भाषण तो हिंदी में देना था, हिंदी में दे दिए होते, नहीं,
खोपड़ी नहीं लगाए, खेल हो गया वहां पे, तो हिंदी में भाषण ये दे दिया। उसके बाद अंग्रेज बोले कि देखे भारतीयों, हम अंग्रेजों से लोग बहुत खुश हैं। अगली बार अंग्रेज क्या किए 1888 के बाद 1889, अब सब अध्यक्ष बनाए वेडरबर्न को, फिर एक अंग्रेज को अध्यक्ष बनाए वेडरबर्न, ये अध्यक्ष बना। इसमें सब गेम क्या खेले कि इसमें ना सब लड़कियां भी आएंगी, महिलाओं को भी बुलाओ। अभी कहीं पार्टी हो जाए, तुमको पता हो जाए कि 500 महिलाएं आ रही हैं, लब से कंघी उंगी करके डीओसीओ मार के ऐसे जाके खड़े हो जाओगे, मार सीजीएल की बात बतियाओगे, नहीं मेरी तो तैयारी ठीक चल रही है, हाँ इस बार क्वालिफाई हो जाएगा, पिछली बार मेंस दिए थे, पता चला ससुर फार्मा नहीं भरे हैं कभी, नहीं नहीं हमारा तो एसएसबी हो गया था, हम सर्विस सिलेक्शन गए थे ना 5 दिन के एसएसबी में, आईबी में तो बस 2 नंबर से चुके हैं, खाली सब भौकाल मारते रहेंगे। अब यहां भी महिला बुला ली गई थी। ये पहली ऐसी मीटिंग थी जब महिलाओं ने भाग लिया, ठीक है ना, ये सब पूछता है, महिलाओं ने भाग लिया, अंग्रेज में सब बड़े चतुर थे भाई, भाग लिया। और इसमें एक थी कादम्बनी गांगुली, कलकत्ता यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट पहली महिला कादम्बनी गांगुली, इन्होंने भाषण दिया, कादम्बनी गांगुली जी। लड़कियों देख लो, ये वो नाम है जो पहली महिला ग्रेजुएट है भारत की, तुम लोग ग्रेजुएशन की होगी ना, ये वो पहली महिला है जो कादम्बनी गांगुली जी क्या की, भाषण दी। पहली बार किसी महिला ने भाषण दिया और प्रथम बार महिलाओं ने भाग लिया। इससे पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस की अब 2000 की जगह 2500 भीड़ छप गई, अरे गुरु आके महिला भाषण देंगी, चलो। अब ये जो वेडरबर्न है, उस समय एओ ह्यूम क्या हुआ करता था, इंडियन नेशनल कांग्रेस का सचिव हुआ करता था। एओ ह्यूम की जीवनी, एओ ह्यूम की जीवनी लिखी, किसने लिखी सर, वेडरबर्न ने, वेडरबर्न ने। चापलूस टाइप का था, चापलूसी कर लिया, अरे एओ ह्यूम चाचा आप बड़े महान हैं, हमको एक बार कांग्रेस का और अध्यक्ष बना दीजिए। एओ ह्यूम की जीवनी लिख रहा था, ये भी पूछता है कि एओ ह्यूम की जीवनी किस अंग्रेज ने लिखी, तो वेडरबर्न को एओ ह्यूम खुश होगा, जैसे तुम्हारी कोई बड़ाई करे, अरे तुम मेहनत बहुत करते हो, वैसा परिणाम नहीं मिल रहा है, तुम दूसरे पे विश्वास कर लेते हो, तुम्हारे पे कोई नहीं कर पा रहा है, और ऐसी तुम दूसरे के लिए हमेशा खड़ी रहती हो, खड़े रहते हो, तुम्हारे लिए कोई नहीं खड़ी रहता है या रहता है, तुम्हारे पापा सबका भला करते हैं, तुम्हारे पापा का भला, इतने में तो तुम खुश हो जाओगे ना, अरे गजब सही बात करो, चाय बना दे क्या, उसको चाय बना के पिला दोगे। एओ ह्यूम की बड़ाई चाप के करता था, खुश अंग्रेज खुश। एओ बोला क्या क्या चाहते क्या वेडरबर्न, बोला हुजूर एक बार और इंडियन नेशनल कांग्रेस का हमको अध्यक्ष बना दीजिए। एओ ह्यूम क्या तथास्तु, जा बन जा। एकमात्र अंग्रेज जो 2 बार कांग्रेस का अध्यक्ष बना, 2 बार इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष रहा। ये भी क्वेश्चन आपके पेपर में आता है कि एकमात्र अंग्रेज जो 2 बार इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष रहा, वेडरबर्न। एओ ह्यूम की जीवनी किसने लिखी, वेडरबर्न। पहली बार महिलाओं ने भाग लिया, ये क्वेश्चन, और ये कि पहला आपके ये सारी चीजें हुई। पहली महिला ग्रेजुएट स्टैटिक जीके में भी, हिस्ट्री में भी कादम्बनी गांगुली, ठीक है ना। फिर उसके बाद भारतीयों को लगने लगा कि यार ये तो गवर्नमेंट गेम खेल रही है, अंग्रेज हमारे लिए एकदम बवाल कर रहे हैं। तब अंग्रेजों ने भारतीयों का विश्वास जीतने के लिए बोला नहीं 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 नहीं, 1890 में जो मीटिंग हुई उसमें अंग्रेजों ने किसी सरकारी अधिकारी को नहीं बुलाया, सरकारी अधिकारी को नहीं बुलाया, ये दिखाने के लिए कि अधिकारी नहीं भाग लिए, कि देखो ये आम जनता का, ठीक है ना, ये आम जनता की पार्टी है इंडियन नेशनल कांग्रेस, और सरकार तो अंग्रेजों की थी, सारे अधिकारियों को लेटर लिख के भेज दिया गया कोई पार्टी में नहीं आएगा। तो ये क्वेश्चन पूछता है कांग्रेस के किस साल के अधिवेशन में कोई भी सरकारी अधिकारी भाग नहीं लिया, 1890। ये सब हुआ और ये सारी बातें, और पता है इसका जो नाम था इंडियन नेशनल कांग्रेस, 1891 में जब बैठक हुई तब पहली बार राष्ट्रीय शब्द जुड़ा, राष्ट्रीय, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन की जगह भारतीय हो गया। पहले नेशनल 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 ही लोग बोलते थे, राष्ट्रीय वर्ड नहीं प्रयोग किया गया, तो राष्ट्रीय शब्द इंडियन नेशनल में शब्द जुड़ा, राष्ट्रीय शब्द जुड़ा। पहले इसको ऐसे बोलते थे सब, इंडियन
नेशनल कांग्रेस। हालांकि नेशनल का मतलब ही राष्ट्रीय होता है, लेकिन राष्ट्रीय शब्द कोई मुंह से बोल नहीं रहा था, सब नेशनल 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 कहते थे। तो पहली बार इसको राष्ट्रीय शब्द कहा गया 1891 में। ठीक है ना, यहां तक थोड़े इंपॉर्टेंट थे। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो यहां पे आ जाओ, मैं तुम लोगों को मैप पे ले चलता हूं, ताकि अब देखो स्कॉटलैंड के रहने वाले ये जो था आपका, कौन नाम है उसका, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, यहाँ ये स्कॉटलैंड का निवासी था। ये भी कभी कभी पूछ देता है। इसने इंडियन नेशनल कांग्रेस का वो किया। अच्छा, इसमें ना एक जगह ना इसका जो ईयर है शायद गलत दिया हो, 1800। देखो ये जो कांग्रेस शब्द है ये उत्तरी अमेरिका से लिया गया है, और बंबई के ग्वालियर के गोकुलदास तेज, हाँ सही करवा दिया, यहाँ ना 86 लिख दिया था एक बार मैंने, वो गलत था। तो ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ लल्ला, वो सब लिखा हुआ यही है। एओ ह्यूम टकलू की नहीं कि बढ़िया तेल उल लगा के रामदेव वाला और बाल गायब कर दे। रामदेव भी खूब तेल लगवाए ना सबको, मार सुबह सुबह फू फा हर घर में शुरू हो गया। सुबह उठे नहीं, ले खत्म। आजकल हम भी फूफा फूफा करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन हमने कभी रामदेव का क्रीम पाउडर सीसा कंघी रुमाल नहीं यूज किया है। हमसे लोग कहे, हम कहे बाल वाल देखो जन्मजात होते हैं, झड़ते उड़ते नहीं है। तो लोग, अच्छा ये भी एक चक्कर होता है, जैसे मान लो तुम यूपी के हो, लखनऊ चले जाओगे ना, फिर घर आओगे मेरा बाल झड़ने लगा। मान लो एमपी के हो, भोपाल चले बाल झड़ने लगा। बिहार के हो, पटना चले बाल झड़ने लगा। अरे ऐसा कुछ नहीं होता, आपके बाल में एक फंगस लग गया है केपेटिस नाम का, वो फंगसवा सब बलवा आपका झाड़ दे रहा है। आपको लग रहा है अब बतियाएंगे सब खूब, खास करके लड़कियां, समझ रहे हो। मैं इस पे तुम लोग को कमेंट बॉक्स ओपन करके एक कहानी बता दूं ताकि तुम लोग का कॉन्फिडेंस जग जाए। एक हमारे मित्र थे इरशाद आलम, एक हमारे मित्र थे इरशाद आलम, इंजीनियरिंग के दौरान हम लोग दिल्ली रहते थे। अब उसके बाद क्या हुआ कि उनका बाल रोज झड़ता था, नहाते समय गिर उड़ जाता था। हमसे कहते थे एम्स जाएंगे, एम्स दिल्ली के एम्स जाएंगे हम, अपना बाल मेरा बहुत झड़ रहा है। हम कहे टकला हो जाओगे तो क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आंसू तुम्हारे बाल नहीं झड़ते तो तुम बोलते हैं जा लगवा ले नंबर। अब ससुर अपना जुगाड़ व्यवस्था करके एम्स में नंबर लगवाया। एम्स का डॉक्टर ऐसे बैठा हुआ था, ये रियल घटना है। अब भाई दोस्त गया है दिखाने दिल्ली एम्स में, तो हम लोग भी चले गए। दूसरे दोस्त ऐसे गेट पे खड़े थे, बड़ी देर के बाद नंबर आया, बड़े देर के बाद नंबर आया। तो इरशाद से डॉक्टर ऐसे पेज लेके बोला, हाँ बताइए आपकी प्रॉब्लम क्या है। इरशाद, सर मेरे बाल झड़ते हैं। वो हेयर एक्सपर्ट के यहाँ गया था, तो वो हेयर एक्सपर्ट देख के बोला अच्छा अच्छा, पेज लिखा बाल झड़ते। हाँ कितने दिनों से झड़ रहे हैं सर, पिछले 2 साल से झड़ रहे हैं। अच्छा अच्छा, ये बताइए कि सिर्फ फ्रंट के झड़ रहे हैं कि पूरी तरफ से झड़ रहे हैं। नहीं नहीं सर, पूरे सर चारों साइड झड़ रहे हैं। ये बताइए कितने बाल प्रतिदिन झड़ते हैं। तो बोला कि सर 50-100 बाल तो रोज है, 150 बाल गिर जाते हैं। भाई उसके बाद जो डॉक्टर का रिएक्शन था वो ऐसा था, जैसे ही बोला कि 100 150 200 बाल, ऐसे उठाए पेजवा फेंक देगा, भाग यहाँ से, निकल निकल रूम से बाहर। अब हम लोग हक्का बक्का, भाई इरशाद को ये क्या कर रहा है, भाग यहाँ से, निकल बाहर निकल। तो इरशाद बोला मतलब, बोला भाग। एम्स जैसे हॉस्पिटल में, इतने सीरियस हॉस्पिटल में जहां स्किन की प्रॉब्लम लेकर तुम 100-150 बाल झड़ने पे यहाँ आ गए हो, तुमको बाल के बारे में नॉलेज कितना है। तो इरशाद बोला सॉरी सर। बोला चुप रहो, अगर 150 से 200 बाल रोज झड़ रहे हैं वो नॉर्मल प्रक्रिया है। रोज मनुष्य में 400 से ज्यादा बालों का रूट निकलता है, तो 150 तुम्हारा झड़ गया तो तुम टकले हो जाओगे, बेवकूफ कहेंगे, भाग यहाँ से, आज के बाद मत दिखाने आना। भगा दिया भाई, हम लोग बाहर खूब हंसे, इसका बाल झड़ रहा था, इसका बाल झड़ रहा था। ये हुआ था, ये एम्स के हेयर एक्सपर्ट डॉक्टर ने बताया था। और लोग 150-200 बाल में ऐसे कंघी करके, मेरा बाल झड़ रहा है, झड़ जाएगा सब, टकला हो जाओगे, बस नालायक कहीं के, समझ रहे, ऐसा किया था उसने। तो भाई बजे, और जिसका बाल झड़ना होता है झड़ ही जाता है। तुम लोग सोचते हो तेल लगा करके बाल बच जाएगा, बाल बचना होता है ना तो वीरेंद्र सहवाग, इंडियन क्रिकेटर के पास कम पैसा नहीं है, बलवा बचा होता। रोहित शर्मा का यहाँ पे झड़ रहा है, बाल बचा होता, तुमसे ज्यादा पैसा है, तुमसे बड़ा उसके परिचय में डॉक्टर है। भाई जो लोग 4 शैम्पू लेके इसी इसी किए रहते हो ना, सब खत्म, समझ लो। तुम ध्यान से सोच लेना, तुम ध्यान से सोच लेना, तुमसे ज्यादा पैसा रोहित शर्मा, वीरेंद्र सहवाग और डॉक्टर अमेरिका तक है कि नहीं, उनका जब नहीं बचा बाल तो तुम्हारा बच जाएगा। टकला होना है तो हो के रहोगे, हम बता दे रहे हैं, ठीक है ना। चलो हो गया, कोई बात नहीं। जेफ बेजोस, बहुत अच्छा, हर्ष ने कहा सर जेफ अमेजन का जो संस्थापक है, विश्व का तीसरा सबसे अमीर आदमी, बाल झड़ गया है।
इलाज भी करवाया, जेब बोझोस का गूगल पे पढ़ लेना, उसका बाल नहीं बचा, तुम्हारा बाल बच जाएगा। काम खत्म, काम खत्म आज के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रानी देवी जी, हम थोड़ा हंसी मजाक करते हुए पढ़ाते हैं। वो लिख रही हैं के बोल रहा है, के नहीं क्या बोल रहा है, और क्या बोल रहा है नहीं क्या बोल रहे हैं। ठीक है रानी देवी जी, नाम लिख लेने से देवी देवी नहीं हो जाते हैं लोग। ठीक है, देवी देवता बनने के लिए बड़ा पाप पुण्य सब करना पड़ता है। खैर, तो आ जाओ, मुद्दे पे आ जाते हैं। थोड़ा हंसी मजाक होता रहता है तो अपना उसी माहौल बना रहता है। अभी इंडियन नेशनल कांग्रेस, अब जरा आ जाओ, तो इसमें अब यही सब बात देखो, अंग्रेजी हिंदी सब में लिखा है ना, 72 वाला सब यही सब बात लिखा हुआ है। अब उसके बाद मेन तुम लोग को इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में किसने क्या बोला ये भी यहाँ लिखा हुआ है। मेन तुम लोग को जो पढ़ना है वो ये स्टेटमेंट याद कर लेना। कांग्रेस अधिवेशन, जैसे पहले अधिवेशन में क्या हुआ मैंने समझाया आपको। अब मेन हम लोग को जाना है, देखो ये सब यहाँ लिखा हुआ है। मद्रास वाला हुआ, यही समझा रहे थे ना हम आप लोग को कि प्रथम मुस्लिम जो थे बदरुद्दीन तैयब जी, उसके बाद ये भी समझाए थे ना इलाहाबाद वाला कि लाला लाजपत राय पहली बार शामिल, उन्होंने हिंदी में भाषण दिया 88 वाले में, ठीक है ना, 88 में जॉर्ज यूल में, जॉर्ज यूल ही ना 88 का था अध्यक्ष, ये देखो अंग्रेज था। तो ये लाला शेरे पंजाब और पंजाब नेशनल, उसके बाद बंबई में हुआ 1809, ये वेडरबर्न, यही ह्यूम की जीवनी लिखा है, 2 बार कांग्रेस का अध्यक्ष रहा है, पहली बार महिलाओं ने भी भाग लिया, कादम्बनी गांगुली, और इसी समय कहा गया कि 21 वर्ष के एज के लोग वोट देंगे। फिर 90 वाला भी हमने आपको बताया, फिरोज शाह मेहता, महिला स्नातक कादम्बनी गांगुली। तो जो लोग ये सोच रहे थे सर हिंदी अंग्रेजी में नहीं है, तुम देख लो, ठीक है ना। भारत की पहली महिला उपन्यासकार स्वर्ण कुमारी ने भी इसमें भाग लिया था। और ये फैक्ट आपको जल्दी मिलेंगे नहीं, खोज खोज के मैं डालता हूं इनमें। उसके बाद 1890 के बाद जो अगला इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, वो आपके ये तो 86 वाला है, रहीमतुल्ला सयानी। अच्छा 1896, हाँ 90 के बाद जो अगला इंपॉर्टेंट है वो कलकत्ता का 1896 का, इसकी अध्यक्षता की थी रहीमतुल्ला सयानी ने। इसमें तुमसे ऐसे पूछेगा कि पहली बार वंदे मातरम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया, किसकी अध्यक्षता में गाया गया, किस जगह गाया गया, किस वर्ष गाया गया, ये। उसके बाद जो अगला इंपॉर्टेंट आएगा 1905, 86 के बाद 96 के बाद 5 वाला इंपॉर्टेंट है। वो पूछेगा कि जब बंगाल विभाजन हुआ, जब बंगाल पार्टीशन टुक प्लेस, ठीक है ना, पार्टीशन ऑफ बंगाल टुक प्लेस, उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? गोपाल कृष्ण गोखले थे। कांग्रेस की बैठक कहां पे हुई थी? बनारस में हुई थी, ठीक है ना। और इसी समय गोपाल कृष्ण गोखले को विपक्ष का नेता की उपाधि दी गई। अब ये क्वेश्चन हिस्ट्री में ऐसे आता है कि किस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को लीडर ऑफ द अपोजिशन या विपक्ष का नेता कहा गया, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है 1906, ये ऐसे पूछेगा कि जब मुस्लिम लीग की स्थापना हुई उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? दादा भाई नौरोजी थे। और दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया था 1906 में, ठीक है। यहां से ये इंपॉर्टेंट है। अगला सूरत अधिवेशन, ये निश्चित पूछता है कि कांग्रेस की 1907 में 2 भाग में बट गई थी, एक्सट्रीमिस्ट में और मॉडरेस्ट में। मतलब ये आपके नरम दल में कांग्रेस बटी थी और आपके ये गरम दल में बटी थी, नरम और गरम दल। तो नरम और गरम दल में कांग्रेस किस वर्ष बटी? 1907। कहां पे बटी? सूरत। अध्यक्षता किसने की? रास बिहारी घोष, ठीक है ना, इसे ही सूरत विभाजन। उसके बाद कलकत्ता, आपसे ऐसे पूछेगा जन गण मन कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार गाया गया? तो जन गण मन सर 1911 में कलकत्ता में गाया गया। अध्यक्षता किसने की थी? पंडित विशन नारायण धर ने की थी, ठीक है ना। जैसे वंदे मातरम कांग्रेस के अधिवेशन से ही क्वेश्चन आता है, ये बात याद रखना। जैसे अगर वंदे, ये तो 1911 में गाया गया सर, वंदे मातरम वाला भी मैं आपको बता ही दिया हूं कि वो मेरे भाई 1896 में दोनों कलकत्ता में गाए गए थे, ये भी और ये भी। यहाँ पे क्या गाया गया था? वंदे मातरम। तो ये आपसे पूछता है कि वंदे मातरम जब गाया गया उस समय कांग्रेस की अध्यक्षता किसके पास थी? रहीमतुल्ला सयानी के पास। जब जनगण मन गाया गया तो किसके पास थी? बांकीपुर, ये पटना का। ये कांग्रेस के संस्थापक, और इसी मीटिंग में, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि एओ ह्यूम को कांग्रेस का पिता घोषित किया गया। बिहार में जब बैठक हुई बांकीपुर में 1912 में, तो रंगनाथ नरसिंह मुधोलकर थे। तो ये क्वेश्चन आता है कि किस कांग्रेस की मीटिंग में एओ ह्यूम को कांग्रेस का पापा घोषित किया गया?
उसको जनक कहा जाता है ना, फादर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। अगला पॉइंट ले ला। अगला जो इंपॉर्टेंट है 1916 लखनऊ, इसमें क्या हुआ था, वो जो कांग्रेस दो भाग में नहीं बटी थी, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरिस्ट, ये दोनों एक हो गए थे, गरम दल और नरम दल, प्लस इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग, ये दोनों भी क्या हो गए थे, एक हो गए थे। तो पूछता है कांग्रेस किस अधिवेशन में एक हो गई, लखनऊ अधिवेशन में। अध्यक्षता किसने की, अंबिका चरण मजूमदार ने, ये पूछता है, ठीक है ना, इसी को लखनऊ पैक्ट कहते हैं। कलकत्ता, पहली बार कोई विदेशी महिला अध्यक्ष, एनी बेसेंट, ये वाला तुम लोग को रटा रहता है, किस देश की है ये भी कभी कभी पूछ देता है, तो ये आपको याद रखना होगा, आयरलैंड में। और इसी मीटिंग में तिरंगे झंडे को अपनाया गया था। 1921 हकीम अजमल खान ने इसकी अध्यक्षता की। क्यों की सर, आपसे ये क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, कांग्रेस का पहला कार्यकारी अध्यक्ष कौन था, एक्टिंग फर्स्ट वर्किंग प्रेसिडेंट कौन था, हकीम अजमल खान। क्यों थे सर, क्योंकि ओरिजिनल अध्यक्ष थे चितरंजन दास। ये असहयोग आंदोलन जो 1920 में शुरू हुआ था, उसके सिलसिले में 1921 में जेल में थे, तो इनकी जगह हकीम अजमल खान को अध्यक्षता करनी पड़ी, तो ये बन गए प्रथम कार्यकारी अध्यक्ष। मेन अध्यक्ष नहीं था, उसकी जगह ये किए, ठीक है। अब देखो इसमें कितने सारे फैक्ट्स मिल रहे हैं और क्वेश्चन पूछने का तरीका देखो कि कैसे कैसे पूछता है। उसके बाद दिल्ली विशेष अधिवेशन, कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष, आजादी के पहले, नहीं ऐसे राहुल गांधी जी भी हैं, ठीक है ना, सबसे युवा कांग्रेस अध्यक्ष 35 साल के थे और कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए। आजादी के पहले का कांग्रेस पूछता है, बाद का नहीं पूछता है। और सबसे ये गांधी जी के अध्यक्ष, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गांधी जी एकमात्र बार बेलगांव कर्नाटक में कांग्रेस के अध्यक्ष बने। अब यहां से क्वेश्चन ये भी पूछता है, क्या गांधी जी आजादी के समय कांग्रेस के सदस्य थे, नहीं थे। गांधी जी ने 1933 में ही कांग्रेस छोड़ दिया था। और गांधी जी और दास के बीच में 1924 ईस्वी में गांधी दास पैक्ट भी हुआ था। ये दास कौन है सर, CR दास, चितरंजन दास जी, जिन्हें देश बंधु कहा जाता है। पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू। कभी कभी ये भी पूछ देता है कहां पे बनी थी, कानपुर में, किस वर्ष बनी थी, 1925 में, लेकिन ये आपको चूंकि याद रहता है तो मैं इस पे कुछ बोलूंगा ही नहीं। सरोजिनी नायडू, इन्होंने 2 किताबें लिखी थी, गोल्डन थ्रेशोल्ड और ब्रोकन विंग्स। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल भी ये रही है, ठीक है ना। अगला पॉइंट पे आएंगे, लाहौर, ये तो वो वाला है कि भारतीयों ने पहली बार स्वराज की मांग कब की, तो पूर्ण स्वराज की मांग लाहौर में रावी नदी के तट पर 26 जनवरी 1929 को किया, ठीक है ना। हालांकि ये डेट 26 जनवरी 1930 आ जाता है, लेकिन ये है, ठीक है, ये दिसंबर में बैठक हुई थी। कराची, कराची अधिवेशन इसलिए किया पूछता है कि पहली बार भारतीयों ने फंडामेंटल राइट की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में की थी, तो फंडामेंटल राइट की मांग इसी अधिवेशन में की थी। इसी 1931 के अधिवेशन को सुभाष चंद्र बोस जी ने गांधी जी की इज्जत की पराकाष्ठा बोला था, गांधी जी की महत्व को बोला था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस में गांधी जी की सबसे ज्यादा अगर किसी मीटिंग में इज्जत हुई तो 1931 के कराची अधिवेशन में, ठीक है ना, ये हुआ। हाँ देखो, एनी बेसेंट सरोजनी नायडू, सबको याद रहता है कि एनी बेसेंट भारतीय महिला अध्यक्ष, विदेशी महिला अध्यक्ष, और सरोजनी नायडू भारतीय मूल की अध्यक्ष। लेकिन भारतीय मूल की विदेशी महिला अध्यक्ष थी भारत की, जाके बस गई विदेश में और फिर बनी इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष, नलिनी सेन गुप्ता, कलकत्ता 1933। ये लोगों को नहीं पता रहता है भाई। सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, यही दो ठो लगभग ऑलमोस्ट 80% लोगों को रटा रहता है, कुछ लोग हैं जिनको शायद ये हो, ठीक है ना, ये बात। अगला पॉइंट पे फैजपुर, ये वाला कैसे पूछेगा सर आपसे, ये ऐसे पूछेगा, कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो गांव में आयोजित हुआ, इससे पहले कांग्रेस के सारे अधिवेशन शहर में होते थे, कहां पे हुआ सर, फैजपुर में। फैजपुर कहां पड़ता है, महाराष्ट्र में, किस सन में, 1937 में, और अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू जी ने की, ठीक है। कांग्रेस के सुभाष चंद्र बोस जी पहली बार अध्यक्ष कब बने, 1938 में। ये त्रिपुरी जगह पड़ता है मध्य प्रदेश में। यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस जी के खिलाफ चुनाव लड़ गए थे कौन, आपके पी सीतारमैया। पहली बार कांग्रेस में ऐसा हुआ कि अब चुनाव के जरिए नहीं, पहले मनोनीत हो जाते थे। पी सीतारमैया को गांधी जी ने समर्थन दिया था, गांधी जी का समर्थन। तो गांधी जी के समर्थन के बावजूद पी सीतारमैया चुनाव हार गए थे और सुभाष चंद्र बोस जी जीत गए थे, ठीक है ना। पहली बार अध्यक्ष पद के लिए मतदान किया गया, इसका मतलब है
कि 1938 तक अध्यक्ष पद के लिए मतदान नहीं होता था, मनोनीत कर लेते थे कांग्रेस के लोग। ठीक है, अगला पॉइंट, रामगढ़, मौलाना अबुल कलाम आजाद, 1940 से लेके 45 तक ये खास करके कांग्रेस का अधिवेशन ही नहीं हुआ। ये वजह था कि कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति बन गए मौलाना अबुल कलाम आजाद जी। ठीक है ना, ये भाई 40 में अध्यक्ष बने और भारत छोड़ो आंदोलन और वर्ल्ड वार की वजह से 41 से 45 तक कोई अधिवेशन ही नहीं हुआ, तो फिर ये बने रह गए। ठीक है मेरे भाई, ये बने रह गए आपके कौन, इनको तो मजा आ गया आपके मौलाना अबुल कलाम आजाद जी को कि लो इतने लंबे समय तक अध्यक्ष रहेंगे। 1946 मेरठ उत्तर प्रदेश में, ये पॉइंट याद रखो कि 1947 में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बना था आजादी के समय, तो आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष आपके थे कौन, जेबी कृपलानी जी। ये खूब पूछता है। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। और ठीक है, अच्छा आजादी के बाद भी कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1948 में जयपुर, जिसकी अध्यक्षता की थी पिताभी सीतारमैया ने। ठीक है ना, स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन और इसकी शुरुआत वंदे मातरम राष्ट्रगान से हुई थी। लोग 47 तक पढ़ते हैं, 48 वाला छोड़ देते हैं। तो आज के लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस पे ही रोकेंगे। आपके कमेंट्स ओपन है, ठीक है ना, आपके कमेंट्स ओपन है। और अब कल इस पढ़ा जाएगा, ठीक है ना, अब इससे आगे कल पढ़ा जाएगा इंडियन, आराम आराम से। हाँ यार, आज याद करने वाला बहुत है। कल हम लोग 1905 से पढ़ा जाएगा और वहां से हर ईयर पढ़ा जाएगा। लगेगा 2-4-10 लेक्चर तो लगेगा, जितना लगना होगा समझ समझ के पढ़ा जाएगा उसको। ठीक है, ठीक है ना, इसमें एवरी ईयर नहीं हो रहा था, जो इंपॉर्टेंट ईयर है वही वही पढ़ाया हूं। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि हम सब पढ़ा दिए, हमको पता है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से फैक्ट्स देने हैं आपको। ठीक है, तो ठीक है, तो ये बात आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो यही सारी चीजें हैं। और मेरे पीछे टाइम गलत दिख रहा है, दिख रहा होगा का, अच्छा सोमवार से शनिवार, सही तो है। सुबह 8 बजे ये मेरा यूट्यूब की क्लास का टाइम है भाई। सुबह 8 बजे एसएससी अड्डा पे यूट्यूब पढ़ाता हूँ और शाम में 7 बजे एसएससी अड्डा पे जीएस पढ़ाता हूँ, ये यूट्यूब का टाइम है। ठीक है भाई, फीडबैक देके जाना सब लोग। ठीक है, देखो तुम लोग के चक्कर में चाय हम भूल जाते हैं, सुबह करंट अफेयर में भी चाय नहीं पी पाते। अभी भी अक्षय सर चाय रख के निकल लिए, हम चाय यहीं पड़ा रह गया। ठीक है, चलो तो ठीक है, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, अपना और अपनों का ध्यान दीजिएगा। ठीक, जय हिंद।